प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 6 का सफ़ा नंबर 20 तक पढ़ा था कल। आज हम सफ़ा नंबर 21 पढ़ते हैं। सारे बच्चे अपनी किताबों में उंगली रखें। जी, शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंबोर डाला होता। बाल बाल बच्चे, अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदर शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। मैनेजर साहब ने क्या कहा कि वो शेर कैसा है? खूंखार है। खूंखार के मायने होते हैं बेरहम, खून पीने वाला। और कल उसने रिंग मास्टर को भी भंबोर डाला होता। रिंग मास्टर किसको कहते हैं? जो सर्कस में जानवरों को ट्रेनिंग देता है उसको रिंग मास्टर कहते हैं। और भंबोर डाला होता यानी उन पर भी हमला किया होता, लेकिन वो बाल बाल बच गए। अभी आपके पड़ोस के जो रईस साहब हैं उन्होंने फ़ोन करके क्या बताया है कि शेर जो है वो आपके बाग में घूमता हुआ देखा गया। बाघ, शेर, बबलू अब्बा मुंडे पर ढलक गए। अब जैसे उन्होंने सुना कि शेर जो है उनके बाग में है, उनके मुंह से निकला बाघ और शेर। फिर उनको अपने बबलू की याद आई कि बबलू कैसा होगा। इतना सोचने में वो मुंडे पर ढलक गए। मुंडे यानी बेत की कुर्सी और ढलक गए यानी गिर गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बबलू तो सच कह रहा था और डर कर उन्होंने बबलू के कमरे की तरफ देखा कि बबलू किस हाल में होगा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अब ये हाय हाय कौन कर रहा है? देखें, अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी। अम्मा जो थी वो कमरे से सब सुन रही थी। पछाड़ खा कर गद्दे पर गिरी। क्या हो गई? वो गद्दे पर गिर गई। पछाड़ खाना यानी पीठ के बल गिर जाना। फिर उठकर वो दौड़ी, भागी। वो बबलू के कमरे की तरफ दौड़ी। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। अगर उनको पकड़ ना लिया होता तो सीधा वो कमरे में पलंग के नीचे चली जाती। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है। और क्या कहा उस अम्मा ने कि मुझे पहले से ही मालूम था कि बच्चे को तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे, यानी तुम्हारे लिए वो बहुत भारी था, यानी तुम उसको संभालना नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये था। बच्चा इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हमेशा की तरह, हस्बे दस्तूर यानी हमेशा की तरह जो है वो दादी अम्मा ने क्या कहा कि तुम पर तो वो बच्चा भारी ही था। और अम्मी अब्बा की टांग ली मतलब अम्मी अब्बा को हमेशा की तरह क्या किया? बुरा भला कहना शुरू किया। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी। अब उसकी खाला थी वो रोने लगी और जम्मो शब्बो भी फूट फूट कर रोने लगे और बच्चे थे वो भी फूट फूट कर रोने लगे कि शेर ने जो है वो बबलू को चबा कर खा लिया होगा। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुस कर शेर से गुद जाना चाहते थे, यानी वो बिना किसी हथियार के कमरे में घुस जाना चाहते थे। गुद जाना यानी लड़ाई करना चाहते थे। इनका बस न था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। उनका बस चलता तो क्या करते? शेर के हलक में हाथ डाल के बबलू को निकाल लेते। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। लोगों ने उनको तसल्ली दी। दिलासा देना ही नहीं, तसल्ली देना। बंदूकें और लाठियाँ लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। बंदूकें किसकी जमा है? बंदूक की। और लाठियाँ किसकी जमा है? लाठी की। लेकर कहाँ दौड़े? कमरे की तरफ। अंदर झांका तो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। अंदर झांका तो कौन था पलंग के नीचे? शेर था और उसकी आंखें जो है वो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। शेर पलंग के नीचे था। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 21 पढ़ा। अब 22 की तरफ आते हैं। तमाम बच्चे अपनी किताबों में उंगली रखें। लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। शेर तो पलंग के नीचे था लेकिन बबलू नज़र नहीं आ रहा था। घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच जाना यानी कि शोर गुल होना, हंगामा मच जाना। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे।
सर्कस के मैनेजर क्या लाए थे? पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशानात थे, ना हड्डियाँ। इंस्पेक्टर साहब बोले। इंस्पेक्टर साहब क्या बोले कि बबलू तो दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई खून है ना हड्डियाँ हैं। यानी अगर शेर ने बबलू को जख्मी किया होता तो कहीं खून तो गिरा होता। अरे वो निगोड़ा था ही कितना, हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगे। क्या कहा उसने? वो निगोड़ा यानी वो निकम्मा कितना सा था। कितना यानी कितना था? वो तो फूल सा था मेरा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगे यानी उनको चक्कर आने लगे। गश यानी चक्कर। एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। इतने में अचानक क्या हुई? एक जोर से चीख सुनाई दी। फलक शगाफ चीख यानी तेज चीख जो हवा में गूंजी, और आपा जो थी वो लड़खड़ाती हुई कहाँ पर आकर गिरी? चौकी पर आकर गिरी। बीबी बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके मुंह से बबलू नहीं निकल रहा था। बीबी कहते हुए बबलू कहा कि उनको जैसे कोई भूत दिख गया हो। कहाँ, किधर? सब ने उन्हें हिला डाला। सब एक साथ उनकी तरफ झपटे और उनको पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है? गू गू, गुस्ल खाना। उन्होंने क्या कहा? गुस्ल खाने में। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल न हो जाए। अम्मा जो थी वो गुस्ल खाने की तरफ दौड़ी ही थी, लेकिन लपक कर दौड़ कर अब्बा ने उनको पकड़ लिया कि अगर वो बबलू की लाश देखेंगी कटी फटी तो कहीं वो पागल न हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुस्ल खाने में पहुँचे। लेकिन कलेजा थामे ने दिल थामे कौन आगे बढ़ा? अब्बा और मेवाराम। वो भी रोते हुए गुस्ल खाने की तरफ पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई लाश न थी। लेकिन वहाँ कोई भी लाश नहीं थी। हाँ, बबलू मियाँ गठरी बने घड़े के पास उखड़ू बैठे ऊँग रहे थे। लेकिन कौन था वहाँ? गुस्ल खाने में गठरी की तरह बैठे हुए थे, घड़े के पास उखड़ू ऊँग रहे थे बबलू मियाँ। ना माकूल, यहाँ बैठा है। अब्बा ने क्या कहा? ना माकूल यानी नालायक यहाँ बैठा है, और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। नाहक यानी बिना किसी वजह के हम लोग क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई यानी थप्पड़ लगाया, और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगी। बबलू के खो जाने की वजह से लोग सारे क्या थे? परेशान थे। इसको क्या कहा है? मातम हो रहा था। मातम कब होता है? जब कोई मर जाता है तो गम में मातम किया जाता है। और शादियाने बजने का मतलब होता है खुश होना, खुशी का माहौल बन जाना। सब ने बबलू को गले लगाया। इनके इतने लाड हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके क्या होने लगे? लाड होने लगे। सब उनको गले लगाने लगे और उनके सदके उतारे जाने लगे। सदके किसको कहा जाता है? सदका उतारना, किसी के नाम से कोई चीज़ खैरात करने को सदका कहा जाता है। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, मतलब वो अभी अभी पैदा हुए या फिर वो अभी अभी उनका जन्म हुआ है। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। इस दिन से बबलू मियाँ ने क्या छोड़ दी? गपबाजी छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की कितनी बड़ी सज़ा मिली। प्यारे बच्चों, अब इस सबक को पढ़ो और इसके अल्फाज मुझे लिखकर सेंड करो। शुक्रिया।